This is a breaking update that is now coming in. What we are getting to know that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now moved a fresh petition before the Delhi High Court. And in this fresh petition, Arvind Kejriwal's counsel is now seeking direction from the court that ED will take no coercive action and the matter that will be heard this morning by a division bench. हमारे साथ भवतोष जुड़ रहे हैं। भवतोष, गुड मॉर्निंग। सीधे तौर से कोर्ट से ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार बार बार समन्स क्यों स्किप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब क्या नई पिटिशन है जो दायर की गई है? गुड मॉर्निंग अमिता। दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड यस्टरडे इवनिंग और इस पिटीशन में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अगर कोर्ट डायरेक्शंस देती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उनके खिलाफ कोई कोवर्सिव एक्शन नहीं लेगी, तो वो आज 11 बजे जांच में सहयोग करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के न्यू दिल्ली के ऑफिस में आ जाएंगे। कल की भी जब हियरिंग हुई तो एसवी राजू ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी वो एश्योरेंस किसी को नहीं देते। कोई भी जब समन्स के लिए आता है, 700 समन इस पूरे केस में इशू हो चुके हैं पिछले 18 महीने में, किसी को भी ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल को कैसे दे सकते हैं? इस पिटीशन में उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे देता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आज वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में 11 बजे आ जाएंगे। देखिए 2.5 घंटे रह गए हैं जब समन जो उनको दिया गया, उनको कहा गया था 11 बजे आज 21 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में वो आ जाए, लेकिन एनएचआर में उन्होंने एक और लीगल रेमेडी लेने की कोशिश की है। एनीवन कैन डू सो। ये हियरिंग करीब 10:30 बजे शुरू होगी। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट वुड बी द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट arguments and what would be his counsel's argument, because this matter has been back and forth between the Delhi High Court, between Supreme Court and also the trial court since this case started in August 2022 onwards. लेकिन जवाब में क्या बोला गया था अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम की तरफ से भवतोष, जब कोर्ट लगातार ये पूछ रही थी कि इतने समन्स भेजे गए, आखिरकार आप पेश क्यों नहीं हो रहे? Yesterday when the hearing took place, the observation or the arguments of Arvind Kejriwal's counsel was this, that they are fearing that he will be arrested. That was oral observation by his senior counsel, Abhishek Manu Singhvi. But that matter was pertaining to the maintainability of summons. Now, he had challenged summons that were issued under Section 1945 of PMLA, saying that because no remedy can be provided under Section 19 and 45 of PMLA, and that violates Article 21 of India's Constitution, so the summons are illegal. Now, this time around, he had said that if Delhi High Court issues any kind of direction to the Enforcement Directorate, that you can question him, but बने रहिए भवतोष। हमारे साथ नलिन कोहली जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नलिन कोहली जी, गुड मॉर्निंग सर। क्या आपने पहले ऐसा सुना है सर कि कंडीशन रखी जा रही है ईडी के सामने और कोर्ट डायरेक्शन दे ईडी को कि गिरफ्तारी ना हुए तभी मैं सामने पेश हूंगा? पहली बात है, नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। केजरीवाल जी 8 बार तो समन को त्याग चुके हैं या उसको नजरअंदाज कर चुके हैं। हर बार उन्होंने बहाना बताया, कभी विपाशना है, कभी चुनाव है, कभी और कोई कारण है, कभी उससे गैर कानूनी कहा। अब 8 बार के बाद ये एक संदेश तो चला गया कि केजरीवाल जी समन से भाग रहे हैं। कुछ उनको भय है, कुछ डर है कि शायद भी जो काम हुए थे उनकी सरकार के, जिसके मुख्यमंत्री वो है, मुखिया है, और उनके मंत्रियों ने और इन सब ने मिलकर जो निर्णय लिया शराब घोटाले पे, वो गलत है। कानूनी रूप से शायद उसमें दिक्कत हो रही है, इसीलिए उनके 2 मंत्री और सहयोगी जेल में रहे इतने दिनों से। अब आज केजरीवाल जी अपने कानूनी पहलू रख रहे हैं कि भाई मुझ पर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट पे जाकर कोई मांग करे, कोई गुहार लगाए, लेकिन कोर्ट भी तो ये देखती है पूरा संदर्भ क्या है। और केजरीवाल जी जब 8 बार उसे गैर कानूनी कहे या बहाना बांध के छोड़े हैं, अब चुनाव का बहाना बनाए, तो कोर्ट को भी तो ये देखेगी कि क्या उनके तथ्य सही माने जा सकते हैं या नहीं। ये तो कोर्ट का अधिकार है। अब केजरीवाल जी जिस प्रकार से रोज इससे भाग रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं जी, जनता के बीच ये संदेश तो बड़ा स्पष्ट जा रहा है कि दाल में कुछ काला है और जवाबदेही केजरीवाल जी की बनती है। जी सर। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमी, जो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, होने नहीं दूंगा, आज कितनी अजीब बात है कि भ्रष्टाचार के जांच से, उनकी सरकार के खिलाफ जो जांच है उससे खुद वो भाग रहे हैं।
और नलित सर, जो जहां तक सीएजी की रिपोर्ट है वो भी हाथ लगी है टाइम्स नाउ के, और हम वो सारी जितनी भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लिकर गेट को लेकर जितनी यहाँ पर अगर इरेगुलरिटीज हुई और जिसकी वजह से जो एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा है उसके बारे में भी हम लगातार जानकारी देते रहेंगे अपने दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ